साई का दिनक्रम सन्यासी संत साधु जैसे ही होता था। सुबह उठते ही वह द्वारका माई में सोई पडली धुनी के पास बैठे थे। सबसे प्रथम भागुजी शिंदे यह कुष्ठ रोगी बाबा का भक्त वहां आकर साई के सर्व अंग की मालिश कर देता था। साई एक दिन छोड़कर चावड़ी में जाकर सोते थे। तब सुबह साई भक्त साई की काकड़ आरती किया करते थे। यह काकड़ आरती सिर्फ चावड़ी में ही होती थी। दोपहर की आरती हर रोज द्वारका माई में होती थी। तो मेघा द्वारा शाम को साठेवाड़े में और दीक्षितवाड़े में साई प्रतिमा की आरती होती थी। सुबह 4 साढ़े 4 बजे बापू साहब जो अपने स्नान संध्या नैमित्तिक कर्म को पूरा करके साई की काकड़ आरती करने चावड़ी में उपस्थित हो जाते थे। ये काकड़ आरती केवल चावड़ी में होती थी, द्वारका में नहीं होती थी। आरती के पश्चात साई चावड़ी से बाहर निकलते थे। उस समय वो अपने ईश्वरीय स्वरूप में रममाण रहते थे। कभी गुस्से के आविर्भाव में उनके चेहरे पर रहता था। उस वक्त गाली गलौज करते और हाथ के सटके से टांडन करते, कठोर शब्दों का प्रहार करते हुए निकलते थे। तो कभी प्रसन्न चित्त अपने मोहक तथा सात्विक सौंदर्य का आविष्कार उनके चेहरे पर रहता था। भक्तगण उनकी ये अनोखी अदा से अनजान और आकलन से बाहर होती थी। उसे देखकर भक्तगण अपना देहभान भूल जाते थे। बाबा बाल ब्रह्मचारी थे। जीवन भर उन्होंने अपने संन्यास धर्म का पालन किया। उनका उदर निर्वाह सिर्फ भिक्षान्न पर चलता था। बाबा भिक्षा मांगने के लिए सिर्फ 5 घरों में जाते थे। उस वक्त हाथ में एक टम्बरेल, खांधे पर एक झोली होती थी। बाकी बाबा का पूरा दिन अपने भक्तों से चर्चा, मार्गदर्शन तो तथा उन्हें उनकी तकलीफें दूर करने में भी बीत जाता था। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।